मैं बाबूलाल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बुनियाद क्लासेस पर। मैं आज आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाने जाऊंगा एक टॉपिक जिसका नाम है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज फोरियर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि वाइडली यूज होता है बीटेक सेकेंड ईयर के अंदर और बीएससी के अंदर भी ये पूरा एक टॉपिक है। तो फोरियर सीरीज पढ़ने के लिए मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा। उन फॉर्मूलों की सहायता से ये फोरियर सीरीज के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस टॉपिक को डीपली स्टडी करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बुनियाद क्लासेस पर। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं टॉपिक जिसका नाम है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन के लिए निकलता है, पीरियोडिक फंक्शंस के लिए निकलता है। और पीरियोडिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है एफ ऑफ एक्स प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू, अगर क्या बन जाए, एफ ऑफ एक्स बन जाए। अगर कोई फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन पीरियोडिक कहलाएगा, और कैपिटल टी जो है वो उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। कैपिटल टी उस फंक्शन का क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल साइन थीटा प्लस 2n पाई, साइन थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। यहां पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। सो कैपिटल टी यहां पर जो बना वो कितना बना, 2n पाई, यानी कि ये पीरियड है, इज पीरियड फॉर साइन थीटा। साइन फंक्शन के लिए कैपिटल टी 2n पाई जो है वो इसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। तो जो हम फोरियर सीरीज निकालते हैं वो जोसेफ फोरियर मैथमेटिशियन ने बनाई थी। फोरियर सीरीज जो है वो एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम एक जनरल फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए एफ एक्स बी एनी फंक्शन, एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स बी एनी पीरियोडिक फंक्शन, एफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है, एंड और ये किस इंटरवल में डिफाइंड है, माइनस सी लेस देन एक्स लेस देन सी इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइंड है, पीरियोडिक है। तब देन जो फोरियर सीरीज इसकी बनेगी वो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट बाई 2 प्लस समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई सी। ये फोरियर सीरीज का फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है। यहां पर ए नोट, ए एन और बी एन जो है इनको यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। तो ए नोट निकालने का जो फॉर्मूला है वो बनेगा 1 बाई सी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस सी टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये ए नोट निकालने का फॉर्मूला है। ए एन निकालने का फॉर्मूला है 1 बाई सी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस सी टू सी एफ एक्स इंटू कोस एन पाई एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स। ये ए एन निकालने का फॉर्मूला है। और बी एन का फॉर्मूला आपके पास बनेगा, बी एन निकालने का फॉर्मूला आपके पास बनेगा 1 बाई सी इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस सी टू सी एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स। आपका क्या काम है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन के लिए आपको इंटीग्रेशन से ए नोट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों की वैल्यू निकाल के आपको इस एक्सप्रेशन में रखनी है। ये जो एक्सप्रेशन आप निकालेंगे इसी को क्या बोला जाता है, फोरियर सीरीज बोला जाता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे एक एग्जांपल की सहायता से, जिससे आपको काफ़ी डिटेल में ये समझ आ जाए। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो फोरियर सीरीज को सोल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, क्योंकि इंटीग्रेशन की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा है, इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो आपके काम आएगा इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स। एक्स रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जितनी इसकी पावर है
उसमें हम एक ऐड कर देते हैं, उसी से इसको क्या करेंगे डिवाइड, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें प्लस में क्या लगेगा c लगेगा, मगर फोरियर सीरीज में हम लिमिट भी यूज करेंगे तो उस केस में हम c को हटा देंगे, c उसमें यूज नहीं होगा। दूसरा फॉर्मूला जो लगेगा ax प्लस बी होल पावर n इंटू डी एक्स, ये फॉर्मूला आपके पास आएगा ax प्लस बी रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू ए, ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होगा। थर्ड फॉर्मूला जो आएगा इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ax इंटू डी एक्स, e रेज टू पावर ax का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपने याद रखना है e की पावर ax डिवाइडेड बाय a होगा। फोर्थ फॉर्मूला जो काम आएगा आपके वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax, साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस कोस ax डिवाइडेड बाय a। फिफ्थ फॉर्मूला जो काम आएगा वो है इंटीग्रेशन ऑफ कोस ax इंटू डी एक्स, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय a। सिक्स्थ फॉर्मूला जो काम आएगा वो है फर्स्ट वन का इंटीग्रेशन, वन इंटू डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स होगा। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उस कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा एक्स लग जाएगा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं फोरियर सीरीज के अंदर जो यूज होगा वो है इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ax इंटू कोस bx इंटू डी एक्स। फॉर्मूला है आपके पास e की पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कोस bx प्लस b साइन bx, इस फॉर्मूले का भी यूज होगा। एट्थ फॉर्मूला जो बनेगा e की पावर ax इंटू साइन ऑफ bx इंटू डी एक्स, e रेज टू पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा ये a साइन bx माइनस b कोस bx। और जो नाइन्थ और लास्ट फॉर्मूला है जो फोरियर सीरीज में यूज होता है वो है बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। नाइन्थ बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड सो ऑन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आइडेट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, आई एल ए टी ई। आई का मतलब क्या होगा इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब क्या है लोगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब क्या है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट के अंदर इनमें से जो भी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, जो भी इनके हिसाब से फर्स्ट में आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, सेकंड को सेकंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है x इंटू ई रेज टू पावर x का, तो x क्योंकि अलजेब्रिक में आता है और e जो है वो एक्सपोनेंशियल में आता है, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन जो माना जाएगा वो x को माना जाएगा और सेकंड फंक्शन जो माना जाएगा वो e रेज टू पावर x को माना जाएगा। और अगर हम एक एग्जांपल लें, इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हो x इंटू में log x का, तो अब क्योंकि लोगरिथमिक फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक से पहले आया है, लोगरिथमिक l पहले आता है किससे a से, तो log वाले को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और इसको क्या मानेंगे हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो इन सब फॉर्मूलों को याद करते हुए अब मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से, क्वेश्चन की सहायता से फोरियर सीरीज समझाता हूं, तो देखिए जरा। आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें फोरियर सीरीज निकालनी है। फंक्शन आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल आपको दे रखा है
माइनस पाई टू पाई। तो सबसे पहला काम जो आपका है यहाँ पर, सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे आप एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नोट बाई टू समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय सी। यहां पर जो आपको पहले पीरियड निकालना है, पीरियड कितना बनेगा, पीरियड आपने करना है लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, पाई माइनस माइनस पाई। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 पाई। और 2 पाई को आप किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद 2c। 2c के साथ जब 2 पाई को कंपेयर करेंगे तो यहां से c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, पाई। तो इस फॉर्मूले में जहां पर c दिखेगा आपको वहां पर पाई डालना है। तो आपका एफ एक्स बनेगा ए नोट बाई टू समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो गया, प्लस बी एन साइन एन एक्स। अब आपको ए नोट लिखना है। ए नोट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/c। फॉर्मूले में 1/c होता था और c की जगह पे क्या रखेंगे आप, पाई। 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, और एफ एक्स की जगह पे क्या आएगा आपके पास, x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है और ये बनेगा 1/पाई, इंटीग्रेशन करिए माइनस पाई टू पाई x इंटू डी एक्स अलग कर दिया हमने, माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हमने अलग कर दिया। अब नेगेटिव से पॉजिटिव और अंदर ओड फंक्शन है, x जो है वो ओड फंक्शन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बना आपके पास, 0। नेगेटिव से पॉजिटिव सेम वैल्यू, अंदर एक्स स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला आपका पास बन जाएगा -1/पाई। इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, लिमिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी 0 से लेकर पाई तक, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, ये बना आपके पास x की पावर 3/3, जितनी पावर है उसमें हमने एक जोड़ दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। लिमिट क्या रखेंगे, 0 से पाई। पहले इसमें अपर लिमिट डालेंगे -2/पाई, पाई क्यूब अपॉन में 3, और जैसे ही लोअर लिमिट डालेंगे तो वो 0 बन जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कीजिए, ये आपके पास आ गया -2/3 पाई स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, ए नोट की। अब हम क्या निकालेंगे, ए एन निकालेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला देखिए क्या है, ये जो आपने वैल्यू निकाली है ये वैल्यू है आपके पास ए नोट की, इसको नोट कर लीजिए। अब हम ए निकाल रहे हैं, ए एन। फॉर्मूला देखिए 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स कौन है, x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब उसी प्रकार से हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो 1/पाई -पाई टू पाई x इंटू में दिस कोस एन एक्स इंटू डी एक्स माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू में कोस एन एक्स इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। तो अब हम ए एन निकाल रहे थे, ए एन क्या होगा आपके पास, 1/पाई -पाई टू पाई, फंक्शन लिखा आपने x माइनस एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इन दोनों फंक्शन को अलग अलग कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये x जो होता है वो हमेशा ओड फंक्शन है और कोस जो होता है वो हमेशा इवन फंक्शन होता है। तो ओड फंक्शन इनटू में इवन फंक्शन जो बनेगा वो ओड फंक्शन बनेगा, और ओड फंक्शन का इंटीग्रेशन नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा, 0। तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई। अब आपके पास ये जो टर्म बनी है ये क्या है, इवन फंक्शन है, और ये भी इवन फंक्शन है,
और इवन इंटू इवन जो बनेगा वो एक इवन फंक्शन बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2/पाई, ट्वाइस हो गया अपॉन पाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई, और एक्स स्क्वायर इंटू में कोस एन एक्स इंटू में dx। अब आपको जो करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है और इसको क्या मानना है आपने, सेकंड फंक्शन, और u इंटू वी का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो आप लिखेंगे 2/पाई आइलेट के हिसाब से, अलजेब्रिक है फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट को सेम रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना हुआ 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, और साइन का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा माइनस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म आएगी वो प्लस की आएगी, और 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2, और कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यूब, और इसमें जो लिमिट रखेंगे हम वो रखी जाएगी 0 से लेकर पाई। एक बार दोबारा से समझिए, फर्स्ट को सेम रखा, कोस का इंटीग्रेशन हमने साइन कर दिया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का क्या किया आपने इंटीग्रेशन, फिर नेक्स्ट टर्म प्लस की आएगी, फर्स्ट का आपने क्या किया डेरिवेटिव और सेकंड का आपने क्या किया इंटीग्रेशन। इसके आगे हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो नेक्स्ट टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। अब पहले आपको क्या पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करनी है, और अपर लिमिट कौन है पाई, फिर आपने करनी है लोअर लिमिट पुट माइनस लगा के। तो जैसे ही आप यहाँ पर पाई रखेंगे, साइन एन पाई जो बनता है वो 0 बनता है, तो अपर लिमिट के ऊपर भी ये 0 बना, और साइन 0 0 होता है, तो ये तो आपकी टर्म खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आपकी ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि साइन एन पाई क्या होता है 0, और साइन 0 भी क्या होता है 0। तो आपके पास जो बचेगा, आपके पास जो बचेगा वो ये वाली टर्म बचेगी। तो बताइए, ये बना आपके पास ए एन -2 डिवाइडेड बाई पाई, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 2/n स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए, अंदर तो बचेगा x इंटू में कोस एन एक्स, x इंटू में कोस एन एक्स, लिमिट क्या रखेंगे 0 से पाई। अब माइनस में ये कितना हो गया आपके पास -4 में पाई एन स्क्वायर, और पहले अपर लिमिट डालिए यहाँ पर पाई, और कोस एन पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है, जैसे ही आप 0 डालेंगे तो वो 0 बन जाएगा, पाई से पाई आपका क्या हो गया कैंसिल। तो जो ए एन की वैल्यू आपके पास निकल के आई है, ए एन की वैल्यू जो आपके पास निकल के आई है वो -4 -1 की पावर n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई ए एन की, और पहले आपने वैल्यू किसकी निकाली थी ए नोट की। अब हमें क्या निकालना है बी एन निकालना है। तो बी एन निकालने के लिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले आप फॉर्मूला लिखिए बी एन का। बी एन का फॉर्मूला बनेगा 1/c, c का मतलब पाई, इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ एक्स कौन है x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि जो बी एन निकलता है उसमें साइन आएगा। अब आप इसको फिर अलग अलग करेंगे, 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई x इंटू में साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। साइन हमेशा ओड फंक्शन होता है, और एक्स भी आपके पास क्या है ओड, और ओड इंटू ओड जो बना वो क्या बन गया इवन। तो ये तो एग्जिस्ट करेगा, मगर ये आपके पास इवन है और ये ओड है, तो ओड इंटू इवन क्या बनता है ओड, और ओड का इंटीग्रेशन नेगेटिव से पॉजिटिव क्या बनता है 0, तो इसलिए इसको तो खत्म कर दीजिए, ये 0 बन गया। और क्योंकि ये इवन बना है तो आप इसको क्या लिखेंगे 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई x इंटू में साइन एन एक्स इंटू में डी एक्स। अब आप इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, बाई पार्ट्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो अब इंटीग्रेट कीजिए जरा इसको, कितना आया, ये आपके पास आएगा अब bn इज इक्वल्स टू
2/पाई, फर्स्ट फंक्शन सेम, एक्स को सेम रखा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, माइनस फर्स्ट का क्या करेंगे आप डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, और कोस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और इसमें लिमिट कितनी रखी जाएगी 0 से पाई। आगे क्यों नहीं हुआ ये, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या बना आगे 0 बन गया। अब जैसे ही आप यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे पहले यहाँ पर और लोअर लिमिट डालेंगे तो ये तो फिर 0 बन जाएगा, क्योंकि साइन एन पाई क्या होता है 0, बिकॉज साइन एन पाई आपके पास क्या बनता है 0, और साइन 0 भी क्या बनता है 0, तो इसलिए सिर्फ ये टर्म आएगी। अब इसमें क्या होगा 2/पाई, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट डालेंगे पाई, और कोस एन पाई -1 की पावर n, अब इस पाई से ये पाई कैंसिल हुआ, तो जो bn की वैल्यू आपके पास आई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, bn की वैल्यू जो आपके पास आई है वो आपके पास आ गई -2 डिवाइडेड बाई n -1 की पावर n, ये आपके पास bn आ गया। हमने तीनों चीजें निकाल ली, a नोट निकाल लिया, an निकाल लिया और bn निकाल लिया। अब हम इन तीनों को पुट करेंगे इसके अंदर, फोरियर सीरीज के अंदर। अब बताइए जरा क्या है आपके पास आंसर, आपके पास आंसर आ गया fx इज इक्वल्स टू a नोट की जगह पे आपने वैल्यू क्या निकाली थी माइनस, इसके डिवाइड में 2 करेंगे तो -1/3 पाई स्क्वायर प्लस समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, an की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे -4 -1 की n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, हमने an की वैल्यू लिख दी इनटू में cos nx, और bn की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे -2/n -1 की पावर n इनटू में sin ऑफ nx। ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपके पास क्या आ गई हेंस द रिजल्ट, ये आपके पास फोरियर सीरीज आ गई। आइए दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं फोरियर सीरीज का। इसमें क्या प्रूव करना है आपको, एक्स स्क्वायर आपके पास कोई फंक्शन है और उसको आपको ये प्रूव करके दिखाना है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आपको चाहिए पाई स्क्वायर बाई 3, मतलब ये a नोट से आएगा, प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी समथिंग cos nx, इसका मतलब an आपके पास कितना आएगा 4 -1 की पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर आएगा, और क्योंकि इसमें साइन की टर्म नहीं है तो इसका मतलब bn की वैल्यू क्या बनेगी वहां पर 0 बनेगी। फिर उसके बाद आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फोरियर सीरीज फॉर्मूला लिखेंगे fx a0/2 समेशन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई x अपॉन में c। अब यहाँ पर c का काम कौन करेगा, सबसे पहले इसका पीरियड निकालिए, पीरियड कितना बनेगा इसका लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, मतलब कितना हो गया 2 पाई, और इस 2 पाई को किसके साथ कंपेयर करते हैं 2c के साथ, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास पाई आ गई, तो मैं यहाँ पर पाई रख देता हूँ, प्लस bn sin n पाई x अपॉन पाई। इससे क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल होगा, a नोट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/c, c का मतलब यहाँ पर पाई, 1/c इंटीग्रेशन -पाई टू पाई, fx कौन है आपके पास x स्क्वायर इनटू कौन है dx। अब x स्क्वायर क्या चीज है आपके पास इवन फंक्शन है, और लिमिट कहां से कहां तक है माइनस से लेकर प्लस तक, तो हम इसको ट्वाइस कर सकते हैं, और लिमिट कहां से स्टार्ट कर सकते हैं 0 से। अब आप x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ 3, और आपकी जो लिमिट है वो कितनी है 0 से लेकर पाई तक। पहले अपर लिमिट डालेंगे आप π2/3, और जैसे 0 डालेंगे तो 0 बन जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो वैल्यू कितनी आ गई 2/3 पाई स्क्वायर। a नोट आपके पास कितना आ गया 2/3 पाई स्क्वायर, ये आपने a नोट निकाल दिया। दोबारा देख लीजिए, a नोट का मतलब 1/पाई -पाई टू पाई fx कौन है यहाँ पर x स्क्वायर, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, एक पावर ऐड करके उसी से डिवाइड कर दिया, पहले अपर लिमिट डाली फिर लोअर लिमिट डाली, आपका पास वो आंसर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे an निकालेंगे,
an बनेगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन है और कोस भी इवन फंक्शन है, और इवन को जब आप इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू इवन आती है, और ये इवन आएगी तो इसलिए इसको ट्वाइस कर देंगे, और लिमिट आपकी कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से। एक्स स्क्वायर इंटू में कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके अंदर हम आइलेट का रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन। लगाइए फॉर्मूला 2/पाई, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन बताइए कोस का, साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस इसका डेरिवेटिव बोलिए 2x और इसी का इंटीग्रेशन माइनस कोस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, क्योंकि एक एन पहले से है और एक एन यहां से आएगा, अगली टर्म आएगी प्लस, इसका डेरिवेटिव कितना बना 2 और इसी का इंटीग्रेशन कितना बना माइनस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन क्यूब। आगे होगा नहीं क्योंकि 2 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। इसकी लिमिट कितनी है आपके पास, 0 से लेकर पाई। अब हम पहले अपर लिमिट डालते हैं पाई एक्स की जगह पे, और फिर हम क्या डालेंगे लोअर लिमिट। जैसे ही हम यहाँ पर पाई डालेंगे तो साइन एन पाई क्या होता है 0, और जैसे ही हम 0 डालेंगे तो साइन 0 क्या होता है 0। तो ये टर्म आपकी खत्म, ये वाली टर्म भी आपकी खत्म, सिर्फ ये टर्म बचेगी। इसमें आपको क्या करना है, ये जो 2 है और ये जो एन स्क्वायर है बाहर आके 4 बन जाएगा, 2 पहले से बड़ा है 2 और आएगा 4 पाई एन स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब आप लिखेंगे x कोस एन एक्स, लिमिट क्या रखेंगे 0 से पाई। सिर्फ अपर लिमिट रखने से वैल्यू आएगी, लोअर लिमिट रखने से 0 बन जाएगी। अपर लिमिट रखिए 4 बटा में पाई एन स्क्वायर पाई एक्स की जगह पे कोस एन पाई माइनस 1 की पावर n, पाई से पाई आपका क्या हुआ कैंसिल, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 4 माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है an की। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे bn की, तो bn की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कौन है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इवन फंक्शन है और साइन क्या है ओड फंक्शन है, और इवन को जब ओड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है ओड, और ओड का इंटीग्रेशन नेगेटिव से पॉजिटिव क्या बनेगा 0, इसलिए bn की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 0 आएगी। अब आपने a n निकाल लिया, a नोट निकाल लिया और bn निकाल लिया, इन तीनों की वैल्यू को हम सीरीज में डालेंगे। तो ये आपके पास आएगा, बताइए जरा एफ एक्स बराबर कितना हुआ, a नोट की जगह पे क्या वैल्यू रखी हमने ये वाली, इसको किससे डिवाइड करना आपको 2 से, तो ये वैल्यू बनेगी 1/3 पाई स्क्वायर समेशन 1 टू इंफिनिटी, an की जगह पे आपने ये वैल्यू रखनी है 4 माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर और इनटू में cos n x। bn की वैल्यू क्या है आपके पास 0। देखिए जरा आपका ये वाला आंसर मैच कर गया, क्योंकि fx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर लिख सकते हैं। ये तो आपने प्रूव कर दिया, अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है, ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस एक्सपेंशन को खोल देता हूं, जो आपका समेशन है इस समेशन को 3 स्टेप तक खोलता हूं। fx की जगह पे क्या लिख दूं मैं x स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी बनी आपके पास पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस, अब मैं पहले क्या करूंगा n को 1 डालता हूं, n को जैसे ही मैं 1 डालूंगा 4/1 स्क्वायर, आप इसमें से 4 बाहर निकाल सकते हैं, n को 1 डाल रहा हूं मैं माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, फिर समेशन का मतलब प्लस हुआ, n को मैं 2 डालूंगा इसमें, माइनस 1 की पावर 2 प्लस होता है अपॉन 2 स्क्वायर cos 2x, फिर मैं n को 3 डालूंगा, ये बनेगा माइनस 1 cos 3x डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको 3 स्टेप तक खोलना है। अब देखिए आपको जो प्रूव करके दिखाना है उसमें क्या है 1/n स्क्वायर का समेशन है,
सारे के सारे टर्म प्लस की है। हमें यहाँ पर x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि अंदर वाली सारी टर्म किस में आ जाए, प्लस में आ जाए। तो मैं x को क्या ऐसा पुट करूं कि ये जो माइनस की टर्म है वो प्लस बन जाए और प्लस की टर्म प्लस ही रहे और माइनस की टर्म प्लस बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x को पाई पुट कर देता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी बनी आपके पास, पाई स्क्वायर, यहाँ पर आ गया पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4 कोस पाई कितना होता है -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/1 स्क्वायर। यहाँ पर पाई डाल दूंगा मैं, cos 2 पाई 1 बन गया 1/2 स्क्वायर। यहाँ पर पाई डालता हूँ cos 3 पाई कितना बना -1 और माइनस बाहर पड़ा है प्लस 1 बटा में कितना हो गया 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इधर ये प्लस की टर्म है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये टर्म बनेगी आपकी पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, माइनस की टर्म हो जाएगी। इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूँ समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 3 माइनस 1 कितना बना 2, तो ये बनेगा आपके पास 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 और जो इधर 4 मल्टीप्लाई में है वो 4 इसके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, बराबर कितना आ गया समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। इस 2 से हम इसको काट देते हैं तो आपका आंसर कितना आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 3 × 2 6। तो आपका आंसर आ गया समेशन 1 बटा में n स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन 6 n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर आ गया।